गेट में एमएसक्यू ने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का बैंड बजाया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप गेट सीएस आईटी के प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंपाइलर डिजाइनिंग का एमएसक्यू इग्नोर करना मतलब फ्री के मार्क्स छोड़ना। आज का गेट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एमएसक्यू हमारा होता है जिसमें हमारे ऑप्शन 2 भी सही हो सकते हैं, ऑप्शन 3 भी सही हो सकते हैं। तो आपको जब आप सारे आंसर सही टिक करते हो तो ही आपको पूरा मार्क्स मिलता है। अदरवाइज इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती इन क्वेश्चंस में। लेकिन हाँ, ये हमारे फ्री के ही मार्क्स होते हैं अगर आपने सही आंसर टिक करे हैं। इसे छोड़ने का मतलब है आप मार्क्स तो वैसे ही लूज कर रहे हो, बाकी निगेटिव मार्किंग तो है होती नहीं है इन क्वेश्चंस में। तो आप इन्हें मार्क जरूर करके आएगा। एमएसक्यू हमारा ये होता है, जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइलर हैज लेक्सिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द टोकन्स ऑफ द प्रोग्राम। मीन्स प्रोग्राम के टोकन्स आइडेंटिफाई करने के लिए लेक्सिकल एनालिसिस में हमारे कौन कौन से कंपाइलर्स होते हैं। जैसे कि हमारा सी कंपाइलर भी होता है, सी प्लस प्लस कंपाइलर भी होता है, जावा कंपाइलर भी होते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा नहीं होता। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ABC। ये जब आप तीनों टिक करेंगे तो ही आपका मार्क्स आपको मिलेगा। ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन था लास्ट ईयर में, तो आप देख लीजिए। नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइलर फीचर्स नॉट डिपेंड्स ऑन मशीन। मतलब कौन कौन से हमारे कंपाइलर फेजेस हम लोग ने पढ़े थे, 6 फेजेस होते हैं। मैं ये जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप वन शॉट देख के आए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे होंगे। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आ चुके हैं एग्जाम में 1 मार्क्स में। ये आप अगर नहीं सॉल्व करोगे तो आपके मार्क्स वैसे ही जाएंगे। अगर आप सॉल्व कर दोगे और आपके करेक्ट आंसर्स हुए, मीन्स जो भी हमारे आंसर्स हैं इसके, अगर आपने सही टिक्स करें तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग इन क्वेश्चंस में नहीं होती है गेट में। तो आप इसे पढ़ लीजिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आपके हो ही जाएंगे। तो जैसे हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइलर फेजेस नॉट डिपेंड्स ऑन मशीन। मतलब हमारे जो भी 6 फेजेस थे उसमें से कौन सा फेज हमारा डिपेंड नहीं करता मशीन पे। हमारा फ्रंट एंड होता है वो मशीन पे डिपेंड नहीं करता और बैक एंड मशीन पे डिपेंड करता है। तो ये जो कोड जनरेटर है वही हमारा है जो मशीन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये हमारा बैक एंड में आता है। आपने अगर वन शॉट पढ़ा होगा तो ये ऑलरेडी मैं उस चीज़ में पढ़ा चुकी हूँ। आप उसे देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। सिंटेक्स एनालिसिस हमारा फ्रंट एंड में आता है जो कि मशीन पर डिपेंड नहीं करता। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन भी हमारा मशीन पर डिपेंड नहीं करता। तो ये दोनों हमारे होंगे नॉट डिपेंडेंट ऑन मशीन। तो ए और बी इसका आंसर हमारा हो जाएगा। अब यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट टोकन इन सी लैंग्वेज। मीन्स सी लैंग्वेज में हमारे कौन कौन से टोकन होते हैं। इनमें से मैंने बताए थे आपको टाइप्स ऑफ टोकन क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ टोकन हमारे 5 टाइप के होते हैं। आप देखिएगा जाके उस वीडियो को, उसमें सब लिखा है। तो जैसे सेमी कॉलन हमारा टोकन गिना जाता है, आइडेंटिफायर भी हमारा टोकन गिना जाता है और कीवर्ड भी हमारा टोकन गिना जाता है। वाइट स्पेस हमारा टोकन नहीं होता है, सेपरेटर होता है। मीन्स आप सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसे हम लोग टोकन नहीं गिनते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, A, B एंड C। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेटर यूज्ड इन द कंपाइलर। मीन्स हमारा ऐसा कौन सा टाइप नहीं है इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन का जो कि कंपाइलर में यूज़ होता है। मिस टाइप हो गया ये। तो इस क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेड यूज्ड इन कंपाइलर। मीन्स हम लोग कंपाइलर में इंटरमीडिएट कोड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कितने टाइप के होते हैं। तो 3 एड्रेस में हम लोग कर सकते हैं। आपने COA में पढ़ा होगा कि 3 एड्रेस कैसे लिखते हैं, तो वो चीज़ हम लोग कंपाइलर में कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज हमारा नहीं होगा, तो इसका आंसर हमारा ये नहीं है। अगर आप वैसे अगर नॉट लगाते हो तो असेंबली लैंग्वेज जो कि एक MCQ बन जाता है, लेकिन अगर MSQ के लिए करेंगे ये क्वेश्चन तो ये नॉट नहीं आएगा। और इसका आंसर है सिंटेक्स ट्री एंड पोस्ट नोटेशन। तो इसका आंसर होगा A, C और D। यही अगर MSQ में ऐसा होता है, अगर आपके 3 ऑप्शन सही हैं, उसके करेक्ट आंसर 3 ऑप्शन है और आपने 2 टिक कर दिए हैं, तो आपको उसका कोई भी मार्क्स नहीं मिलता। लेकिन हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, MCQ में नेगेटिव मार्किंग होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉब ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस। तो लेक्सिकल एनालिसिस हम लोग ने 6 फेजेस पढ़े थे।
कंपाइलर डिजाइनिंग के। तो उसमें हमारा पहला फेज हमारा होता है लेक्सिकल एनालिसिस। तो उसका कौन वो क्या करता है, उसकी जॉब क्या है? आइडेंटिफाई टोकन्स हमने पढ़ा है, ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारा वन शॉट देखा होगा तो आप ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ए एंड बी। तो आप देख लीजिए, अगर आपने हमारे वन शॉट पढ़े होंगे तो ये आप क्वेश्चंस बहुत ही इजी वे में लगा पा रहे होंगे। तो अब हमारा एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आता ही आता है। आपको जैसे एक ग्रामर दे रखी होगी, ऐसे ये जो हमारी दे रखी है, उसमें से हमें कुछ सेंटेंस दे रखे होंगे ABCD, और उसमें से हमें आपको बताना होगा कि ये ग्रामर किन सेंटेंस को सेटिस्फाइड करती है, कौन सा सेंटेंस इस ग्रामर के लिए करेक्ट होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको वन बाय वन सेटिस्फाई करके देखनी है। जैसे ये ए ऑप्शन इसके लिए सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बी ऑप्शन इसके लिए सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो हम एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, अब बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगी ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। तो जैसे ये हमें एक MSQ दे रखा है, इसका मतलब है एक से ज़्यादा हमारे आंसर सही हो सकते हैं। मतलब MCQ और MSQ में डिफरेंस ये होता है, MCQ में एक आंसर हमारा एक ऑप्शन सही होता है किसी भी क्वेश्चन का, और MSQ में हमारे मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं। और उन मल्टीपल ऑप्शंस में जो सही हैं वो अगर आप टिक करोगे सब के सब, जैसे 3 ऑप्शन अगर हमारे सही हैं, तीनों ही आपको टिक करने पड़ेंगे। अगर आपने 2 करें तब भी वो पार्शियल मार्किंग नहीं होती है। तो आप देख लीजिए, और ये तभी होगा जब आपको सारे कॉन्सेप्ट आते होंगे। तो जितना भी रिवीजन हो सकता है उतना करिए। तो इसका हमारा ऑप्शन सी से हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन सी हम लोग सेटिस्फाइड करके देखते हैं। तो हमें क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ए कंटेन्स अल्फा, मतलब इसमें से जब भी हम लोग फर्स्ट ए निकालेंगे इस ग्रामर का, तो जो हमारा फर्स्ट ए है उसमें एप्सिलॉन कंटेन होगा, मतलब एप्सिलॉन आएगा। तो हम लोग फर्स्ट ए निकालते हैं। फर्स्ट ए हमारा क्या होगा, मैंने आपको फर्स्ट निकालना, फर्स्ट और फॉलो निकालना सिखाया है वीडियो में, तो आप एक बार उसे देख लीजिए जाके। मतलब ए डायरेक्टली एप्सिलॉन दे सकता है, तो इसका मतलब है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अब ऑप्शन बी देख लेते हैं, स्ट्रिंग बी ए जनरेट हो सकता है, मतलब स्ट्रिंग बी ए हमारा कैन बी जनरेटेड, क्या इस ग्रामर से हम लोग बी ए स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं? तो आप देख सकते हैं हम लोग हाँ कर सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा चूज करें तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट होगा। ऐसा ही आपको हर ऑप्शन चेक करना है कि कौन कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। अब जो हमारे रॉन्ग है उसे हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे, और जो करेक्ट है वो हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। अब यही आप देखिए, ये ऐसे ही सेम मैंने क्वेश्चन आपको दे रखा है, और ऐसे ही हमने